अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी इम्तियाज साहब हैं बवाल सरगोदा से। जी कारी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हजूर किबला के आले मिजाज शिफा, आपकी तबीयत मुबारक ठीक है? जरूर ये इरशाद फरमाएं कि एक आदमी है, उसकी रहायश रावलपिंडी में है। रावलपिंडी में भी रहायश है और उनका आबाई गांव चकवाल में है। तो वो रावलपिंडी से एक अपने गांव आते हैं चकवाल में, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए रहते हैं। तो क्या उनकी नमाज कसर होगी या वो मुकम्मल पढ़ेंगे? उनका घर रावलपिंडी में भी है और असल जो उनकी रहायश है वो गांव चकवाल के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो जगह पे घर हैं, एक रावलपिंडी में, दूसरा उनका आबाई गांव जो है वो चकवाल में है। तो कारी साहब किबला आपने सवाल पूछा है कि गांव में आएंगे तो क्या नमाज कसर अदा करेंगे? जी नहीं मोहतरम, गांव में आकर वो मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे, इसलिए कि वो वतन असली है जहाँ पे उनका आबाई गांव है। आबाई गांव जो है वो वतन असली है, और वतन असली में जब ही कोई वापस आएगा तो मुकम्मल नमाज पढ़ेगा। हाँ, अगर रावलपिंडी से चकवाल का जो सफ़र बनता है वो शरई सफ़र है, यानी 92 किलोमीटर या इससे ज़ायद का सफ़र है, तो रास्ते में जो भी नमाज का वक़्त होगा वो नमाज कसर पढ़ेंगे। लेकिन यूं ही अपने आबाई गाँव की हदूद में दाखिल होंगे तो अब जो भी नमाज पढ़ेंगे वो मुकम्मल पढ़ेंगे, क्योंकि वतन असली में नमाज मुकम्मल पढ़ी जाती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।